डॉक्टर इरशाद अहमद साहब, एक बात बताइए, इतने साल हो गए आजादी के, आप लोग अपनी संसद में एक वोटिंग मशीन नहीं लगा पाए? हमारे यहाँ तो आराम से बटन दबाओ और वोट आ जाता है स्क्रीन पे, किसने पक्ष में किया किसने विपक्ष में किया। आपके यहाँ आज भी लोग जाकर पर्ची में नाम लिखवाते हैं। क्या मुल्क बनाया आपने 70 साल में बॉस? नहीं, बात यह है कि ये नेशनल असेंबली की अदम एतमाद का वोट डलना है, ये लाइव है। जब ये इसलिए ये सब लोग जाएंगे और वोट डालेंगे। अरे पर तो बटन सर सामने डलेगा। क्या आप लोग इमरान खान को गाली दे रहे हैं? क्या देश बनाया, एक संसद में वोटिंग के लिए बटन नहीं लगा सके? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत देश बनाया, इसीलिए आप परेशान हैं। मैं परेशान हूं और इसकी एटॉमिक पावर होने के लिए परेशान है। कर्नल रोहित देव जी, ये कौन सा देश है? 70 साल में इनकी संसद में वोट देने के लिए एक बटन नहीं है, जाके नाम लिखवाएंगे। देखो मैं जो है इनके साथ में इनके खिलाफ हूं। अगर मैं आपको बताता हूं बटन क्यों नहीं है। हमें मालूम। एक मिनट सर, रुक जाइए सर, रुकिए। पाकिस्तान में ये दर्ज कराना अपने हुक्मरान, जो उनके हुक्मरान हैं वो उनकी फौजें हैं, उनके सामने कि हमने आपको हिदायत दी थी कि ये करना है ये नहीं करना, किसने किया किसने नहीं किया, ये इसीलिए ये उभर के नहीं आ रहे, ये बैलगाड़ी में चलेंगे अभी भी। इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये चाहते नहीं है, इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि टेक्निक नहीं है, इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये सुधर नहीं सकते। इनकी प्रॉब्लम है कि ये अंगूठे के दम में है अपने आईएसआई। हमारे दर्शकों को थोड़ा हिंदुस्तान में समझाइए, ऐसा क्यों है कि जाके नाम लिखवाना पड़ेगा? आपने बोला तो भी आपने बोला 2 दरवाजे हैं, वो बड़े स्पष्ट हैं, आप दरवाजे से तो निकलिएगा, बट आपका भाई खाता पीछे देखा जाएगा। तो एक मिनट, ब्रिगेडियर नवाज कुछ बता रहे हैं, बताइए ब्रिगेडियर नवाज। देखिए, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है अनलेस के ये इलेक्टोरल रिफॉर्म चेंज हो, और तमाम मिलके बैठ के इमरान खान ने बहुत कोशिश भी कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाए, कुछ को एतराज था। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर के सिलेक्शन के लिए इट हैज टू बी ओपन, जाके क्लियर नजर आना चाहिए, एक साइड पे बैठ के वो लिखा जाता है। इसलिए ये फौज के से कोई ताल्लुक नहीं है, हर चीज में प्लीज फौज को मत घसीटें। आर्मी इस बिल्कुल इस सर ऐसा क्यों है? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, दुनिया आधुनिक हो गई, ऐसे लाइन लगा के कौन नाम लिखवाता है? इतना नीचे घसीट के रखा हुआ है तो आपकी फौज को घसीटना जायज है, आपको भी घसीटना चाहिए। आपको फौज नहीं, आपको फौज की वैसे मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं। देखिए ये शायद संसद के बाहर की तस्वीरें आ रही हैं और वहां लोग जो है वो दुआएं कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। ये क्या है? अगर कसवर खालसा आप तस्वीरें देख रहे हैं, बता सकें ये क्या चल रहा है बाहर? जी, आप क्या पूछ रहे हैं? आपको अगर तस्वीरें दिख रही हो, ये बाहर क्या चल रहा है? लोगों ने हाथ दुआ के लिए उठा रखे हैं सबने और सब कुछ पढ़ रहे हैं, क्या है ये? जी, दुआ कर रहे हैं हमारी इतलात के मुताबिक। जाहिर है ये सारे के सारे वहां पर जमा हैं अपने पार्लियामेंट के बाहर, अपने इनके बाहर, लॉजेस के बाहर, और ये जाहिर है एक बहुत बड़ा दिन है और दुआ करके वहां से निकलेंगे। जिस तरह मुसलमानों का एक पेशा है कि किसी अच्छे और नेक काम के लिए निकलते हैं तो दुआ की जाए, एक इज्तिमाई तौर पर उसके बाद नेक काम के लिए जाया जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे लोग वही हैं जो इमरान खान साहब को धक्का देने के लिए घर से निकल रहे हैं, समझते हैं कि बड़ा नेक काम है और उसके बाद ये दुआ करके यहाँ से निकल रहे हैं। इरशाद अहमद साहब, आज तो ऊपर दुआओं का क्लैश हो रहा होगा, उधर इमरान खान साहब वो हाथ में वो ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, वो भी कह रहे होंगे कि मेरी कुर्सी बचनी चाहिए। यहाँ दुआएं जा रही हैं ऊपर की इनको हटा दीजिए। नहीं, ऊपर वाला किसकी सुनेगा? अल्लाह ताला उसकी सुनेगा जो हक पे होगा। और आज मैं एक बात और बताऊं कि अपना सहरी की पुराने नए पाकिस्तान में इंशाअल्लाह अफ्तारी पुराने पाकिस्तान में होगी और आसान अफ्तारी होगी और लोग खुशियां मनाएंगे। अफ्तारी के साथ साथ मिठाइयां भी तकसीम होंगी और सर बसजूद होंगे मुसलमान सारे पाकिस्तानी जहां जहां पूरी दुनिया में है, क्योंकि एक मुसीबत से जान छूटने वाली है पाकिस्तानियों की और परेशान हाल से इंशाअल्लाह परेशानी से निजात पाएंगे। ये वो दिखा रहे हैं दुआ कि रब से मांगता है वही मांगता है जो रब से डरता है। तो जो नहीं डरता वो रब से नहीं मांगता। अरे पर इमरान खान तो रब से इतना डरते हैं कि वो रशिया के प्रेसिडेंट से मिलने जाए, अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलने जाए, वो वहां भी माला फेरते रहते हैं। तो ऊपर वाला तो उनको ज्यादा सुनेगा फिर। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो बता दूं, इमरान सरकार ने पंजाब के गवर्नर को हटा दिया है। नए गवर्नर की नियुक्ति तक डिप्टी स्पीकर पद संभालेंगे। पंजाब के गवर्नर पर सरकार का आरोप, पंजाब के गवर्नर डबल गेम खेल रहे थे, ये आरोप लगाया जा रहा। विपक्ष के साथ मिले हुए थे, ये भी आरोप गवर्नर पर लगा। गवर्नर ने सीएम के इस्तीफे में देरी करवाई। दरअसल पंजाब प्रांत जो है वहां के सीएम का इस्तीफा इमरान खान ने करवाया था और ये उम्मीद थी उनको कि अगर विपक्ष के या दूसरी पार्टी के
नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे देंगे तो शायद कुछ वोट जो है वो इनके हिस्से में आ जाएं। लेकिन पाकिस्तान में वहां गवर्नर ने पंजाब प्रांत में इसमें देरी की और इसीलिए अब उनको हटा दिया गया है। उन पर आरोप लग रहा है कि वो डबल गेम खेल रहे थे। कासवर कलासा, जरा इस पर जानकारी दीजिए, ये गवर्नर साहब का क्या रोल रहा, डबल गेम का आरोप क्यों लग रहा है? ये जो वीडियोस हैं ये एक्चुअली लाहौर से आ रही हैं, ये वहां पे पंजाब असेंबली के बाद है। और जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि वहां पे गवर्नर पंजाब को हटाया गया, ये समझते हैं कि ये बारिश की पहली घड़ी है और वहां पे बड़ा दमादम मस्त कलंदर हो रहा है। आज वहां पे चुनाव होगा कि आइदर के अपोजिशन पार्टीज का जो उम्मीदवार है वो जीता है या फिर इमरान खान साहब के जो नुमाइंदे हैं वो जीते हैं। तो वहां पे आज भी बिल्कुल वही सीन है जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली के बाहर के सीन है। जो वहां पे जो होगा वहां पे इधर उन्होंने इमरान खान साहब ने मेजॉरिटी शो करना है, तो वहां पे चुनाव होना है कि नए चीफ मिनिस्टर कौन होंगे। तो ये जो वहां पे सारे अपोजिशन पार्टीज के लोग थे उन्होंने दुआ के लिए हाथ खड़े किए हैं कि वाकई एक चीज की जानकारी दीजिए, ये जो आखिरी वक्त में पंजाब के गवर्नर को हटाया गया, इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है? कोई इंपैक्ट हो भी सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं, देखें, इनका गवर्नर का इनको मेरे ख्याल में हुकूमत को काफ़ी इंफॉर्मेशन आ रही थी कि ये अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने डिले भी किया सीएम का, वरना कल ही उनका चुनाव हो जाना था। और सेकंड ये कि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आइन में लिखा है कि अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर विल बी गवर्नर, तो वो सारी पावर्स उनके पास होंगी। अगर वो आज ओथ लेते हैं, जो भी नए चीफ मिनिस्टर लेते हैं, तो वो ओथ ले लेंगे, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चौधरी सरवर साहब बड़े अरसे से ड्यूबिस लग रहे थे और उनका जो था किरदार, मैं आपको थोड़ा माफी के साथ रोक रहा हूं। एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। संसद में इमरान खान के चैम्बर की तलाशी हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। इमरान खान के संसद में पहुंचने से पहले उनके चैम्बर की तलाशी लेने की जानकारी मिल रही है। संसद भवन के अंदर प्रधानमंत्री के चैम्बर की तलाशी, बड़ी खबर। इसके क्या मायने हो सकते हैं? कसवर खालसा, प्रधानमंत्री के चैम्बर में सुरक्षाकर्मी क्यों गए, तलाशी क्यों ली? ये क्या कोई प्रोसीजर का हिस्सा है? क्या हो रहा है वहां पर? नहीं, ये प्रोसीजर का हिस्सा नहीं है। आपको याद होगा कि एक हफ्ता पहले जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि मेरे कत्ल की एक साजिश हो सकती है, तो उनके लिए सिक्योरिटी जो है वो बड़ी बीफ अप हो गई है। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कल डिसाइड किया कि वो आज खुद वहां पे मौजूद होंगे जब वोटिंग होगी वहां पे, तो इस सिलसिले में उनकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए वहां पे जो रेंजर सिक्योरिटी के मामूर लोग हैं उन्होंने उसकी तलाशी ली कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि वहां पे कोई साजिश या कोई उनके कत्ल की, या जिस तरह वो कह रहे हैं कि असैसिनेशन के लिए कोई वहां पे कोई प्लॉट तो नहीं है। तो ये एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हिस्सा है। जिस तरह आपने पहले बताया कि वहां पे इनका जो हाउस है उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी होती है बीइंग हेड ऑफ स्टेट, लेकिन आज वहां पे बीफ अप कर दी गई है। आज उसको मैनिफोल्ड किया गया। उनकी असैसिनेशन की बात वो खुद कर चुके हैं। तो एक प्रिकॉशनरी मेजर्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितना सीरियस ले रही है गवर्नमेंट उनकी सिक्योरिटी को। इरशाद अहमद साहब, क्या विपक्ष इमरान खान को मारने की साजिश भी रच रहा है क्या, जो वो आरोप लगा रहे हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोटी सी मिसाल दूंगा। ये पंजाब के वजीर आला और गवर्नर के बारे में एक छोटी सी मिसाल कि एक आदमी की गाय बीमार हो गई, उसने बकरा सदके में हलाल कर दिया, दूसरे दिन उसकी गाय भी मर गई। तो वो हुआ कि वजीर आला के लिए सदका दे दिया गया गवर्नर का, वजीर आला भी गए, गवर्नर भी गए। तो मसला ये मसला है कि ये हरकतें ऐसी कर रहे हैं कि ये तबाही की तरफ ले जा रहे हैं मुल्क को। अब देखिए, गाय भी मरी, बकरा भी मरा, हुकूमत भी गई, पंजाब भी गया। अरे पर गाय मरे या बकरा मरे, यहाँ सवाल इस बात का उठा रहे इमरान खान कि आप लोग उनको मारना चाहते हैं। नहीं, वो कभी भी नहीं मारना चाहते। वो अपनी जान बचा करके भागना चाहते हैं। वो ऐसा एनआरओ मांग रहे हैं कि मुझे बचाओ, मुझे रास्ता दो, सेफ साइड दो कि मैं भाग जाऊं यहाँ से। ठीक नहीं है। मैं वही कासवर, आप कुछ कह रहे हैं, कासवर कुछ जोड़ रहे हैं, कासवर बोलिए। जी बोलिए। मेरा ख्याल है कि ये जो इरशाद साहब हमारे दोस्त हैं, इनकी जो मिसाल है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। पंजाबी की मिसाल है, थोड़ा सा गड़बड़ा कर गए। हमारे हेड ऑफ स्टेट है, मेरे ख्याल में ऐसा बात नहीं है कि बकरे और गाय की उसमें मिसालें दी जाए। बिल्कुल ऐसा है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये गलत मिसाल दी है उन्होंने। आई थिंक इरशाद साहब, आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसे बैठ के इंडियन चैनल के ऊपर ऐसी बातें कर रहे हैं। यू आर अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड यू शुड नॉट टॉक नॉनसेंस। बात ये है कि ये जो हालात बना दिए गए, सर मेरी बात सुनिए, ये जो वजीर आला को बचाते बचाते गवर्नर, सर मेरी बात सुनिए,
नहीं, क्यों? वजह मुझे बताइए ब्रिगेडियर साहब। आपको क्या मैंने गलत बात की है? मैं ये बताइए। पाकिस्तान के चैनल बैठ के आप अपने प्राइम मिनिस्टर को जरूर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट नॉट ऑन इंडियन चैनल। यू शुड हैव डिसेंसी। नहीं, मैं डिसेंसी तो है, लेकिन मुझे बताइए ब्रिगेडियर साहब, मैंने गलत बात क्या की है? ये गवर्नर भी किया, वजीर आला भी किया, क्या गलत बात की? मुझे बताइए। गवर्नर वो डबल गेम खेल रहा था, इसलिए उसको चेंज किया गया है। अच्छा, डबल गेम खेल रहा है। मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि सदके चढ़ा रहे हैं, सदके के चक्कर मत दीजिए। कोई गलत मिसाल गलत नहीं दी है मैंने। मैं वही कह रहा हूँ कि एज ए पाकिस्तानी मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त हमारी हुकूमत में, जो कुछ कर रहे हैं हमारे लोग, जो कुछ आप देखिए कि आप पूरा रेड जोन को, लेकिन रेड जोन तो अच्छी चीज है कि हमारी एम्बेसीज भी हैं पूरी दुनिया की, उसको तो करना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब उन्होंने एक मिसाल दी थी और वो कुछ को पसंद आई, कुछ को नहीं पसंद आई। लेकिन संजय मेस्टन साहब, ये जो अभी की तस्वीर है, क्या ये आखिरी वक्त में पंजाब के गवर्नर को हटा देना, ये मैसेजिंग की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान की? देखिए मेरे साथ कैसे कैसे गलत हुआ, क्योंकि अब हटा के, जैसा ब्रिगेडियर हैरिस नवाज कह रहे हैं कि भाई अब इससे कुछ होना नहीं है, लेकिन इमरान खान एक एक मैसेज जरूर दे रहे हैं क्या पब्लिक को कि भाई देखिए मैं इस हालात में क्यों पहुंचा, कैसे पहुंचा और किन की वजह से पहुंचा? देखिए, अभी तो ये जो भी हरकत कर रहे हैं ये बहुत लेट है और ना इससे किसी के ऊपर प्रेशर बनेगा, बल्कि ये एक डेस्परेशन दिखा रहा है इमरान खान की कि आज आखिरी दिन, जिस दिन वो खुद निकलने वाले हैं गवर्नर को चेंज करना, और ये बोलना कि वो डबल एजेंट कर रहे थे, तो आज कैसे उनको पता चला? फिर तो वो दिखाते हैं वो इनकॉम्पिटेंस है कि उनको ये पता ही नहीं था, और अगर पता था तो क्यों नहीं निकाला? आज निकालने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, जो ये सिक्योरिटी की बात हो रही है कि उनके चैम्बर को तलाश किया जा रहा है, किसी ने यह भी बोला कि शायद उनकी जान को खतरा है। मेरे को लगता है कि अगर पाकिस्तान नेशनल असेंबली के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर को खतरा है, तो फिर तो सिक्योरिटी के ऊपर भी बहुत बड़ा चिन्ह होता है। ये तो होना ही नहीं चाहिए। ये सब मेरे को लगता है एक ड्रामेबाजी है, थोड़ा हाइप किया जा रहा है। ठीक है, ब्रिगेडियर हैरिस नवाज इसके दो प्रश्न उठा रहे हैं मेजर जनरल मेस्टन, और वो ये कह रहे हैं कि एक तो अगर गवर्नर डबल गेम खेल रहा है और ब्रिगेडियर हैरिस नवाज को और हमारे सहयोगी कासवर कलासा को पता है, तो क्या ये इमरान खान को नहीं पता था? वो वोटिंग के 1 घंटे पहले उनको हटाकर क्या हासिल कर रहे हैं, इसका मतलब उनको पता ही नहीं था चल क्या रहा है। और दूसरा कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो सकता है क्या? आई थिंक सर, बड़ी बात यह है कि कल जिस तरीके से गवर्नर ने बिहेव किया है कि उन्होंने काफ़ी देर से उनका इस्तीफा मंजूर किया, जिसकी वजह से दे वांटेड गवर्नमेंट के कल इनका चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो जाए और वहाँ पर कुछ सिलेक्ट हो जाए, ताकि ये इसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट के हिसाब से फ़र्क पड़ता है कि ये नेशनल असेंबली में भी फ़र्क पड़ना चाहिए था, क्योंकि लोग कहते हैं पंजाब पाकिस्तान का बहुत बड़ा सूबा है, और अगर वहाँ पर जो PTI के ये गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर बन जाते या चौधरी परवेज इलाही साहब बन जाते, तो इसका ओवरऑल जो मैसेज है वो जाता कि जी पंजाब गवर्नमेंट स्टेबल, और शायद MNA उनका इमरान खान की फेवर में MNA डिसीजन करते। एक तो ये वजह थी, लेकिन आई थिंक ओवरऑल सिक्योरिटी का बिल्कुल ये इससे पहले हो चुके हैं। आपने लियाकत अली खान का देख लें, फिर उसके बाद जनरल जा को देखें, भुट्टो को देख लें, तो ये थ्रेट उनको है जिसकी वजह से ये बात की गई है। और इट्स ओवर इंश्योरिंग सिक्योरिटी, चाहे असेंबली के अंदर भी होता है, लेकिन वहाँ काफ़ी लोगों का एक्सेस होता है पहले, या तो जाहिर है कि ये पहले भी कर सकते थे कि असेंबली में जाने से पहले कर लें, बट एट द 11th आवर बिफोर प्राइम मिनिस्टर कम्स देन दे इट्स SOP के उसको दोबारा चेक करते हैं प्रॉपर तरीके से कि इट इज सेफ। अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं, आई डोंट थिंक इससे इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, कर्नल देव आपको जोड़ना चाह रहे हैं? जी, मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपने उनका सुना होगा जो उन्होंने अपने मुल्क को एड्रेस किया था कपल ऑफ डेज बैक। इमरान खान एक स्क्रिप्ट से बोल रहे थे और 3 बातें सामने उभर के आ रही थी। अल्लाह के बारे में बात कर रहे थे, अपनी कौम के बारे में और जमहूरियत के बारे में। वो बात कर रहे थे अपने फ्यूचर को देखते हुए, उनको पता है कि तख्ता तो पलटेगा अभी। और सहमे तौर पे उन्होंने ये भी जाहिर किया कि उनको एक्सटर्नल एजेंसीज निकालना चाह रही है। ये उनका एक नेशन को एड्रेस करते हुए मिलिट्री के अप्रूवल के बाद ये उनकी स्पीच है, क्योंकि स्पीच पहले ऑन एयर नहीं जा रही थी। उनके जो चेहरे पे जो आपने देखी होगी एक तरह से जो डर का आभास था, वो काफी सक्रिय था। और मैं समझता हूं कि ये जो पूरी मुहिम हो रही है और जो आज भी उन्होंने फेरबदल किया है, वो खाली अपने पॉलिटिकल चिप को जिंदा रखने के लिए, फ्यूचर के लिए, और फौज ने और जनरल बाजवा ने ये अलाउ किया है कि वो चिप को जिंदा रखें, कि उनको भी नवाज शरीफ टाइप बाहर ना भागना पड़े, देश में रहें, क्योंकि प्रेशर है, फंडिंग नहीं हो रही, अमेरिका रूठ गया है,
वो सब ठीक करने के लिए मोमजामा पहनाया जा रहा है। इनकी कोई भी सरकार आएगी, चाहे वो रिजाइन करके इनके इलेक्शंस हों, चाहे कोई नियुक्त किया जाए, चाहे केयर टेकर सरकार हो इनकी मिलिट्री और इलेक्शन तुरंत करवा दे, इस बार कोई भी संभव है। और मैं समझता हूं कि ये खाली एक टाइम बाय किया गया है अपनी सिचुएशन को संभालने के लिए, क्योंकि अमेरिका इनसे नाराज हो गया था, इनकी जो फंडिंग है वो बंद हो गई है। ब्रिगेडियर नवाज, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि जो फंडिंग आनी बंद हो गई और जो बुरे हालात हैं उसको सुधारने के लिए एक तरीके से सियासी कुर्बानी दी जा रही है इमरान खान की, लेकिन उनको फिर भी सियासी तौर पर जिंदा रखने के लिए ये सब माहौल बनाने की छूट दे रहा है फौज? नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। बिल्कुल ट्रस्ट मी, फौज बिल्कुल सेक्लूड अलहदा है। वो बिल्कुल, आप सोशल मीडिया पे देखें, बिल्कुल देर आउट ऑफ इट। कोई फंडिंग की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आपके इस वक्त इकोनॉमिक रिवाइवल काफ़ी ज़्यादा हो चुका हुआ है। बात यह है कि इमरान खान और हुकूमत की पॉलिसी इस वक्त जो है वो न्यूट्रल है। दे डोंट वांट टू गो इन एनी ब्लॉक। वो नई अलाइनमेंट कर रहे हैं, लेकिन दे वांट टू रिमेन एंगेज विद एवरीवन। ये रशिया का विजिट एक आपने भी तो एब्सटेन किया यूनाइटेड नेशन में, आपको तो अमेरिका ने कुछ नहीं कहा। आपके भी उनका रशिया के वहां एम्बेसडर गए हैं, उसके ऊपर इंडिया को इतराज नहीं हुआ। पर ये तो हमारी ताकत है ना कि हम कोई कुछ नहीं कहता। यही बात तो इमरान खान रो रहे हैं कि आपको कोई कुछ समझता नहीं है। दो चीजें पाकिस्तान अभी एग्जर्ट कर रहा है इसकी वजह से। इम्पार्शियलिटी ऑफ पाकिस्तान आर्मी, ये गलत है। आपने मीडिया अभी चैनल पे देखा किस तरह से इन्होंने वो पॉलिटिशियन के बारे में बात की और कैसे वो पॉलिटिशियन थोड़े समय में थोड़े बोले। मैं पाकिस्तान के इंडियन चैनल पे पाकिस्तान भी नहीं बात नहीं करता। एक वेटरन ने बोला और आप देखिए एक्टिव पॉलिटिशियन ऑपोजिशन के उनकी क्या हालत ये भी टीवी के ऊपर होती है। दैट इज द रीजन। तो यू कैन इमेजिन, ये सब मोमजामा पहनने की जरूरत नहीं है। और जहां तक भारत का सवाल है, मैं ये पहले स्पष्ट कर दूं आपको, भारत का 2+2 पार्टनरशिप अमेरिका रूस दोनों के साथ है, आपका दोनों के साथ नहीं है। तो आप कभी भी भारत को उस कटघरे में मत लाइए जिसमें आप खुद खड़े हैं, क्योंकि भारत और आपका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बिल्कुल कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप बार बार भारत की बात तो करना छोड़ ही दीजिए। फौज का मुकाबला है आपके साथ। अभी 27 फरवरी किसकी बात करते हैं? आपके पास असला बारूद 1.5 दिन का नहीं है। 1.5 डेज यू कांट फाइट अ वॉर। फिर आप चुप रहे ना, आप क्यों मुझसे बुलवा रहे हैं? आप अपनी सत्ता को देखिए, आप वेटरन के रूप में इमरान खान को देखिए। फौज का अपने से कंपैरिजन नहीं करें। आपको 27 फरवरी 2019 को हमने बता दिया था हमारी फौज के बारे में। तो मैं क्या बोलूं, वो जनरल मिनिस्टर साहब को पूरा आंकड़ा दे देंगे। ब्रिगेडियर नवाज, आपको ये बात बुरी लग रही है कि कर्नल देव जो है वो ये कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं है, लेकिन ये बात तो आपके वजीर आजम कह रहे हैं इमरान खान कि भाई पाकिस्तान को तो ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे हम कोई आजाद मुल्क नहीं है हम। और अगर मैं उनकी बात मानूं, सर मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं मैं ये तो इमरान खान की बात मान रहा हूं। वो तो कह रहे हैं ना कि मैं गया रशिया से मिलने के प्रेसिडेंट से मिलने तो मेरी कुर्सी जा रही है। तो आपके मुल्क की हैसियत क्या और इंडिया की हैसियत क्या, वो तो दिख रहा है ना सर। देखें, इसलिए हैसियत है कि पाकिस्तान है वही न्यूक्लियर पावर सॉवरेन एक्सर्ट कर रहा है। पहले कभी किया नहीं गया। ये लोगों को प्रॉब्लम नहीं करती, आपकी करती है। इमरान खान बिल्कुल नहीं करती है। वो आपकी फौज, आपकी बिल्कुल पाकिस्तान की फौज आप इंटरफेयर नहीं करती है। अगर इंटरफेयर कर रही होती तो आज हुकूमत ना जा रही होती। कंपेयर कर रहे हैं, आपकी कंपैरिजन है ही नहीं। फौज का कंपैरिजन नहीं करें पाकिस्तान का इंडियन आर्मी का। ब्रिगेडियर नवाज एक बात और बताइए, ब्रिगेडियर नवाज, ये इस बात पे कौन विश्वास करेगा कि फौज का कोई इंटरफेरेंस नहीं है? बाजवा साहब से मुलाकात नहीं हो रही थी प्रधानमंत्री की? देखें, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर फौज के चीफ आर्मी स्टाफ को बुलाएंगे तो ही हैज टू गो। ही इज अंडर द गवर्नमेंट, इसलिए वो जा रहे हैं। जब भी बुलाया खुद नहीं गए हैं बिल्कुल। ही वाज कॉल्ड एंड ही वेंट एंड इट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। आपके भी अगर प्रधानमंत्री बुलाएंगे आपके चीफ आर्मी स्टाफ नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं सर, नॉर्मल प्रोसीजर में फर्क क्या, अगर आप इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं। इंडिया में जब भी अविश्वास प्रस्ताव आया है, प्रधानमंत्री अपने सहयोगी दलों से मिलते हैं, अपने पार्टी के लोगों से मिलते हैं। कभी भी हमने ये नहीं देखा कि आर्मी चीफ को बुलाकर और भारत के प्रधानमंत्री मिल रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव के पहले। यहां पर ये डिफरेंस है सर। आपकी ऑपोजिशन भी टोटल फौज की तरफ देखती है। यही प्रॉब्लम है। इसीलिए फौज ने फैसला किया हुआ है कि अभी हमें कोई ताल्लुक नहीं है पॉलिटिक्स से। आपने ये जितना झगड़ा लड़ाई हो रहा है, अगर फौज चाहती तो लड़ाई नहीं होती। इसे नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। इरशाद अहमद साहब, क्या ये जो पूरा सीन चल रहा है इसमें फौज का कोई रोल नहीं है? बिल्कुल, फौज बिल्कुल न्यूट्रल है और फौज का ताल्लुक नहीं है हमारी सियासत से। मैं हमेशा ये कहता हूं कि फौज अगर हुकूमत में इन्वॉल्व होती तो ये वक्त इमरान खान पर नहीं आना था। हमारी आर्मी हमेशा से अलहदा है
और ये आप लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं हमेशा आर्मी के बारे में, देखिए आप हंस रहे हैं मेरी बात पे, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं पिछले जब से मैं आप लोगों के साथ प्रोग्राम करता हूँ, ये बताइए सर, नहीं मैं मान गया। इरशाद भाई मुझे ये बताइए, हमने प्रोपेगेंडा करके परवेज मुशर्रफ को आपके यहाँ बैठा दिया था? हमने बैठाया था? देखिए जो हमारे इंटरनल मामलात होते हैं, अगर कहीं भी गड़बड़ होती है वो फिर सामने नजर आ रहा होता है। तो सर कोई प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करता और फौज जो है वो तख्ता पलट करके 10-10 साल बैठ जाती है, ये इंडिया का प्रोपेगेंडा है सर। सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे, जो आप पॉलिटिशियन है पाकिस्तान से, आपसे एक सवाल है। कश्मीर एक बायलैटरल पॉलिटिकल इशू है कि मिलिट्री इशू है? बताइए। बायलैटरल इशू। देखिए बात यह है कि कश्मीरियों का घुमाइए मत, कश्मीर पॉलिटिकल इशू है कि कश्मीर मिलिट्री इशू है आपकी तरफ से पाकिस्तान साइड? कुछ बैठिए हैं वहां पे, मैं वही कह रहा हूँ, कश्मीर कश्मीरियों का। नहीं, अगर कश्मीर मिलिट्री इशू नहीं है तो श्रीमान बाजवा जी ने परसों सिक्योरिटी डायलॉग में कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाया? मैं आप लोग सबको माफी के साथ रोक रहा हूं। एक और बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से, स्पीकर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है विपक्ष ने। बड़ी खबर, स्पीकर असद कैसर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। अब स्पीकर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया है। इमरान खान सरकार के खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव आया ही था, अब जो स्पीकर हैं असद कैसर, उनके खिलाफ भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया है। नव भारत के पास इस प्रस्ताव की कॉपी मौजूद है। कासवर खलासा, जरा बताइए इसका क्या मतलब हुआ इस खबर का? जी देखिए, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 53 की क्लास जो है उसके मुताबिक ये है कि क्लास 7 के मुताबिक अगर इस किस्म का नो कॉन्फिडेंस का मोशन अपोजिशन पार्टी की जानब से आता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रहना चाहिए। और सबसे पहले इस सेक्शन के तहत, सेक्शन 7 ऑफ आर्टिकल 53 के तहत उनके खिलाफ मोशन आता है और उनको जाना पड़ता है। तो ये एक तहरीक होती है, एक रूल्स है बिजनेस के, एक आर्टिकल पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। और यही बिल्कुल जिस तरह ब्रिगेडियर हारिस साहब कह रहे थे कि हमारा सारे का सारा जो सिस्टम है वो आर्टिकल के मुताबिक चलेगा, तो हम ये देख रहे हैं कि सारे का सारा आइन के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। और सबसे पहले जो एक मैंडेटरी कार्रवाई है अपोजिशन की जानब से ये हुआ है कि असद कैसर को हटाया जाए, क्योंकि वो बिलोंग करते हैं इनकी पार्टी के साथ। देखें, जब प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस का एक मोशन आता है तो इनडायरेक्टली उनके स्पीकर की तरफ से भी आता है, तो स्पीकर भी उसी लाइन में होता है जिस लाइन में प्राइम मिनिस्टर जिनके खिलाफ ये सारा मोशन आ रहा है। तो ये बिल्कुल खालिज आईनी कार्रवाई है और सबमिट की गई है पाकिस्तान के अपोजिशन पार्टी की जानब से। और आज हम देखेंगे कि जाहिर है सबसे पहले जो सारा मोशन शुरू होगा तो स्पीकर से शुरू होगा, जिस तरह हमने पंजाब असेंबली में भी देखा है कि वहां पे डिप्टी जो है स्पीकर है वो सारे के सारा संभाल लें मामलात को। तो इसी तरह से हम नेशनल असेंबली में आज में देखेंगे कार्रवाई जो है सेनेट के लोअर हाउस की यहीं से शुरू होगी कि पहले स्पीकर को जाना पड़ेगा, डिप्टी स्पीकर जो है वो सारे का सारा मामला संभालेगा और उसके बाद इसकी लोअर हाउस की कार्रवाई आगे शुरू होगी। और ये चीज मैं आपको वाजे कर दूं कि अगर ये एतमाद का जो एक मूड है आइन के मुताबिक जैसा ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे चलेगा, तो मेरा ख्याल यही है कि आज इमरान खान साहब अपनी मेजॉरिटी जो है, इफ एवरीथिंग गोज एज प्लान अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो मेरा ख्याल है कि खान साहब अपने आंकड़े पूरे नहीं कर पाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनको घर जाना पड़ेगा। हाँ, एक चीज है कि जब तक नए उसका चुनाव नहीं होता प्राइम मिनिस्टर का, वो 1 दिन में हो, वो 5 दिन में हो, या भले ये डिले करने की कोशिश करेगी इमरान खान की सरकार, वो 1 महीने में भी हो सकता है, जब तक नहीं होता तो वो जरूर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे लेकिन पावरलेस। ठीक है। इरशाद अहमद साहब ये बताइए, आज अगर इमरान खान की कुर्सी चली गई उसके बाद क्या होगा? अगर चुनाव में वक्त लगा और तब तक वही प्रधानमंत्री रहे और वो खिंचता रहा मामला, या आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है यहां से इसके बाद? क्या आप कैसे बात करते हैं कि आज चलेगी? वो कुर्सी तो जा चुकी है भाई साहब, हफ्ता हो गया, कुर्सी चली गई। अभी वो मेहमान है वजीर आजम हाउस में इंशाल्लाह। टेक्निकली तो नहीं गई है ना, आपका कॉन्फिडेंस ठीक है, मैं तो टेक्निकलिटी पे बात। भाई कुर्सी चली गई तो आज ये क्या हो रहा है संसद में? वहां बताइए। जो कुछ हो रहा है ये एक जमहूरियत का हुस्न भी और जमहूरियत का तरीकाकार है, तो उसी पे बात करेंगे ना सर। मैं थोड़ी कह दूंगा कि 1 हफ्ते पहले चली गई है। मैं वही मुझे ये बताइए यहाँ से आगे क्या होगा इरशाद भाई? यहाँ से आगे क्या होगा? यहाँ से आगे इंशाल्लाह हम पहले तो यह है कि अगर आराम से तब्दीली आ जाती है तो हुकूमत संभालेगी पीडीएम, जिसको भी नामजद करेंगे वो वजीर आजम होगा अगला हमारा। अगर ये असेंबली टूट जाती है तो फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। मेरा ख्याल इलेक्शन की तरफ जाना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस वक्त हालात इतने बेहतरीन हैं अपोजिशन के लिए और पीडीएम के लिए
कि लोगों को एक आस है हम लोगों से कि या अल्लाह ये लोग आएंगे तो खुशहाली आएगी, बदहाली खत्म होगी। सर मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर। ट्विटर पर इमरान खान को टैग करते हुए बिलावल भुट्टो ने एक ट्वीट किया है और तंज ज्यादा कसा है उस ट्वीट में। उन्होंने लिखा है सरप्राइज। तो ये ट्वीट है बिलावल भुट्टो का, सरप्राइज लिखा है उन्होंने इमरान खान को तंज करते हुए, टैग करते हुए। इरशाद अहमद साहब, अब ये क्या ट्वीट है? कुर्सी तो उनकी जा ही रही है, आप लोग उनकी जो है अब ट्विटर पर भी जगहसाई करा रहे हैं। नहीं, ट्विटर पर जगहसाई नहीं करा रहे हैं, जब खान साहब खुद से अपनी जगहसाई करवाने पे तुले हुए हैं। हालांकि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था कि सब कुछ नजर आ रहा है। मैं कहता हूं डबल सेंचुरी से ज्यादा हो गए अपोजिशन के लोग इकट्ठे। अगर ये इस्तीफा देते तो इसमें इनकी कद बढ़ता, इनसे जो लोग इनको छोड़ करके चले गए इनका नाम बनता। ये बात जो कह रहे हैं इरशाद भाई कि अगर विपक्ष के पास 200 सांसद दिख रहे हैं और सबको दिख रहे हैं, ऐसा नहीं आज से दिख रहे हैं, एक हफ्ता हो गया, इमरान खान क्या कुछ कोशिश कर रहे थे कि इनमें से कुछ को इधर खींच के लाया जा सके या कुछ और कहानी? ये करके उनको हासिल क्या हुआ? एक्चुअली बेसिकली इमरान, आपने क्रिकेट टीम में देखा होगा, ही फाइट्स। और वो अभी भी उन्होंने कहा कि मैं, जैसे फौज में कहते हैं फाइट टिल लास्ट बुलेट लास्ट मैन, वो मेरे ख्याल में इसको गिव अप कभी भी इस्तीफा नहीं देंगे और इसी को वो लेके इलेक्शन में लेके जाएंगे कि ये प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं करप्शन के खिलाफ बात कर रहा था, मेरे खिलाफ अमेरिका था, मेरे खिलाफ दी बिल्डिंग अ नैरेटिव। और आपने केपी के इलेक्शन में देखा कि उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की है अब, और बल्कि ये बहुत बेहतर है ऑपोजिशन के लिए भी। अगर आज वो पूरी असेंबली डिसॉल्व होती है तो फायदा ऑपोजिशन को होगा, क्योंकि जो हालात हैं, अगर ऑपोजिशन आती है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनको काफी वो हालात ठीक नहीं कर सकेंगे और शायद उनका ग्राफ डाउन चला जाए।